हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑल इन वन लॉ क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में कि आखिरकार कौन से अपराध जमानती होते हैं और कौन से अपराध गैर जमानती होते हैं। दोस्तों, सीआरपीसी की अध्याय 33 भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 में जमानत से संबंधित प्रावधान दिया गया है। जमानत के उद्देश्यों से अपराध को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, विभाजन किया गया है। पहला जमानती अपराध और दूसरा गैर जमानती अपराध। सीआरपीसी की धारा 2 क के अंदर परिभाषा दिया गया है कि जमानती अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसे संहिता की पहली अनुसूची में जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लिखा गया है, या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया है। दूसरी ओर गैर जमानती अपराध किसी अन्य अपराध को संदर्भित करता है जो जमानती के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है जी। आगे इसमें देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में वर्गीकरण क्या क्या किया गया है, जैसे कि हमने पीछे देखा। तो पहला इसमें बताया गया भारतीय दंड संहिता के तहत, पहली अनुसूची में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के वर्गीकरण की रूपरेखा दी गई है और पहली अनुसूची के कॉलम 5 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि अपराध जमानती है या नहीं। कहाँ किया गया है? सीआरपीसी के अंदर प्रथम अनुसूची है, उसमें वर्गीकरण किया गया है और इसके कॉलम 5 में बताया गया है कि अपराध जमानती है या नहीं। दूसरा देखते हैं अन्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण। पहली अनुसूची आईपीसी के अलावा अन्य कानूनों के तहत अपराधों से संबंधित है। 3 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों को गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जिस भी व्यक्ति को अपराध के लिए 3 साल या 3 साल से अधिक का दंड दिया गया है उसे गैर जमानती अपराध के रूप में जानेंगे। ठीक है। और जिसे 3 साल से कम की सजा दी गई है उसे हम जमानती अपराध के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि जमानती और गैर जमानती अपराधों के बीच क्या अंतर है। दोस्तों, पहले ये समझिए कि जमानती अपराध क्या है और गैर जमानती क्या है। तो जमानती अपराध वो होते हैं जिसमें आपको जमानत दे दिया जाता है। ठीक है जी, पुलिस के द्वारा जमानत दे दिया जाता है। ठीक है। और गैर जमानती अपराध क्या होता है? जो कोर्ट के विवेकानुसार पे निर्भर करता है कि वो आपको जमानत देंगे या नहीं। आपको एक एक लाइन में समझ में आ गया कि जमानती अपराध उसे कहते हैं जिसमें आपको जमानत दे दी जाती है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि अगर आपकी सज़ा किसी भी अपराध में 3 साल से कम की है तो आपको जमानत मिल जाएगा। अगर वो कौन से अपराध आएंगे? जमानती अपराध। मगर 3 साल से ज़्यादा का अगर कारावास हुआ है तो वो हो जाएगा गैर जमानती अपराध। उसके लिए आपको जो जमानत देना है वो कौन तय करेगा? वो आपको जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो अपने विवेकानुसार आपको जमानत दे भी सकते हैं या नहीं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध में अंतर। तो पहले जमानती अपराध का पहला है, कहता है जमानत का दावा अधिकार के रूप में किया जा सकता है। तो ये जमानती अपराध में क्या है? जमानत का दावा आप अधिकार के रूप में कर सकते हैं और आप जमानत ले सकते हैं। मगर गैर जमानती अपराध में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? न्यायालय के विवेक पर कि आपको जमानत देना है या नहीं। दूसरा देखते हैं जमानती अपराध में कि पुलिस अधिकारी को जमानत देने का अधिकार है। किसमें? जमानती अपराध में। और गैर जमानती अपराध में क्या है? केवल अदालतों द्वारा 437 धारा 437 या 439 के तहत जमानत दे सकती है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट देखते हैं जमानती अपराध का कि आमतौर पर स्वभाव में कम गंभीर होते हैं। कौन से अपराध? जो जमानती होते हैं। और जो गैर जमानती होते हैं वह स्वभाव में अधिक गंभीर होते हैं। ठीक है। ये मूलभूत अंतर है। चौथा देखते हैं दोस्तों कि अग्रिम जमानत लागू नहीं है। किसमें? जमानती अपराध में अग्रिम जमानत आप नहीं ले सकते, जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। मगर गैर जमानती अपराध में आप धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत ली जा सकती है। ठीक है। और पांचवा जो आखिरी इन दोनों में अंतर है, तो पांचवा जो जमानती अपराध है
उसमें बताया गया कि अदालत के पास जमानत देने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं है। ठीक है, जमानती अपराध में आप जमानत ले सकते हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं न्यायालय कह सकती कि इसको जमानत नहीं दिया जा सकता। ठीक है जी, इसमें जमानत आपको दिया जाएगा, इस पर कोई भी विवेक का इस्तेमाल कोर्ट नहीं करेगी। वहीं गैर जमानती अपराध में न्यायालय न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर विवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा, जिससे कि और अच्छे से आपको दूसरे लेक्चर समझाने की प्रयत्न करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।